चलो भाई, सो देखो यहाँ पे समझना क्या होता है, चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन रिलेटेड है, कि जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है वो लिमिट के थ्रू आता है, ठीक है ना। जैसे एक बार आपको रिकॉल करना है। सो आइए थोड़े से मैं लिमिट की बात करता हूँ। लिमिट से पहले, सो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? सयानी आपका माइक कौन है? सयानी आपका माइक कौन है? देखिए, सो लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्वेश्चन ये है कि लिमिट्स की जरूरत क्यों है? Sir, if we divide any function, suppose 1 by x by 0, the function will be undefined. But if we divide x tends to 0, 1 by x, the functional value we will get it. That will be infinity or minus infinity, that is no matter. Hence the divided limit. Yes, देखो, सो पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 0 है, तो जैसे लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैं बोला ना कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे आइडिया बताया कि यस देयर आर मेनी फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफाइंड एट एग्जैक्ट पॉइंट बट दैट मे बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना। अरे सो फंक्शन डिफाइंड रहेगा नेबरहुड में, बट हो सकता है डिफाइन ना हो किसी पॉइंट पे। एग्जांपल के लिए बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। एफ एक्स है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 या एक्स माइनस 2, एंड इफ यू फाइंड एफ जीरो सॉरी एफ टू, तो एफ टू की वैल्यू क्या आएगी यहां से? Undefined area. सो क्वेश्चन इज इस फंक्शन का डोमेन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? सर क्यों सर वो तो सर 4 हो जाएगा। हमने जो पूछा उतना ही बताओ ना। मैं पूछा डोमेन क्या है फंक्शन का? R होगा Sir, r minus 2 होगा sir. r-2 all real numbers except 2. ठीक है ना। सो डोमेन मतलब क्या है कि ये फंक्शन यहाँ x माइनस 2 डिवाइडेड है, तो यू कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू 2 एक्चुअली, ठीक है। यही सीखना है आपको, मैं यही आपको फोकस करता हूँ, सीखने में फोकस करो, अपना पॉइंट प्रोजेक्ट मत करो। आप देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझो, ठीक है। मतलब गलत गलत चीजें थोपने की कोशिश मत करो। आप सब सीखो, क्या आपको नहीं आता तो सीखो एक बारी, कि ये सीखने की जरूरत है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो x बराबर 2 पे डिफाइन नहीं होगा, हमने ये पढ़ा है सिंपली। सो इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, तो 2 डोमेन में ही नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन इज डिफाइंड ओनली ऑन इट्स डोमेन। और इसलिए हम पिछले कुछ क्लासों से आप देखें डोमेन रेंज खूब डिस्कस किया हमने, क्योंकि मैं जैसे कहता हूं कि रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पीएमएफ फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन है, सब फंक्शन है। तो हर फंक्शन के पास डोमेन और रेंज होता है, और आपको ये ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो गलतियां करोगे। सो ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका डोमेन r-2, सो 2 इज नॉट इन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, so f2 is not defined because function is defined only on its domain, ठीक। 2 इसके डोमेन में ही नहीं है, तो फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है। बट सिर्फ 2 डोमेन में नहीं है, अगर मैं 2 का बहुत क्लोज नंबर दूं 1.999999, मान लो 9 ले लिया 100 टाइम्स, 1.9999 टाइम लिख दिया, सो वो नंबर डोमेन में है, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अब मुझे ये जानना है कि कोई नंबर जो 2 नहीं है लेकिन 2 के बहुत क्लोज है, या तो 2.00001 है या 1.99999 है, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो ये जानने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है मान लो, तो बट उसके नेबरहुड में उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड है भी, स्टिल वी वांट टू नो कि उसके नेबरहुड में कोई पॉइंट जो बहुत क्लोज है उस नंबर के, तो उस पे वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे एक नया, एक तो होता है x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है। इसका क्या मतलब है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है। और एक दूसरा अप्रोच आता है x टेंड्स टू 2। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस टेंड्स टू? सर x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, लेकिन 2 के आसपास में होगा। लेफ्ट और राइट साइड वेरी वेरी हाँ, so x is a number that is sufficiently close to 2, जो 2 के बहुत क्लोज है। वो 2 के लेफ्ट में भी हो सकता है और 2 के राइट में भी हो सकता है। मैं रिएक्शन नेबरहुड में हो सकता है। जी जी जी, नेबरहुड में होगा, क्योंकि ये हम लोग नंबर लाइन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 इज एग्जैक्टली दिस पॉइंट। तो देखो इसका मतलब होता है अगर ये लिखा हो, so this is sure that x is not equal to 2. x tends to 2 का मतलब पक्का है कि x 2 तो नहीं है, x is not 2, tends to है, मतलब x is, इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये tends to का मतलब क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, मतलब डिलीटेड नेबरहुड मतलब हो गया कि नेबरहुड एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए, हाँ, tan of c delta minus singleton c is the neighborhood function. यस यस यस। तो जैसे हम लिखते हैं mod of x minus 2 is less than delta is greater than 0. यस, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, मान लो मैं 2 ही लिखता हूं एग्जांपल के लिए, तो इसका मतलब होता है कि 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया 2 का नेबरहुड। तो ये नंबर है 2 प्लस एप्सिलॉन और ये नंबर है 2 माइनस एप्सिलॉन, है ना। तो ये हुआ नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड बोलते हैं इसको। और हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड। तो मैं बोला थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, मेरा बस समझाना पर्पस है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता मैं उस तरीके से पढ़ाऊं जिस तरह से लोग आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं, है ना, वो थ्योरम्स और ये सब प्रूफ। हमें यहाँ पे चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना और जस्ट लिखाना नहीं है मुझे, कि मैंने आपको समझना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है, फिर उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कैसे करें, कहाँ क्वेश्चन में हम गलतियां करते हैं उससे बचना है, ये सीखना है आपको यहाँ पे कि इसका इम्प्लीकेशन क्वेश्चन पे कैसे आता है ना। तो जो डिलीटेड नेबरहुड आएगा, मान लो 2 ही लिखता हूं, तो ये होगा 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल है ये, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, तो ये डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं। तो जो हम लिखते हैं x टेंड्स टू 2, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता है। अगर आप कहीं लिखते हो कि जैसे मैं लिखता हूं x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन एक्सेप्ट 2। x 2 नहीं हो सकता है, x इस इंटरवल में होगा 2 के नेबरहुड में। तो ये यहां से 2 के मतलब पड़ोसी है, नेबरहुड में क्या पड़ोसी है, लेकिन वो 2 नहीं हो सकता, x 2 नहीं हो सकता। तो टेंस 2 का एक्चुअल मतलब ये होता है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर। आर्बिट्री क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है, यू कैन चूज एनी। सो एप्सिलॉन 0 मतलब 1/100 भी हो सकता है और एप्सिलॉन 100 भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, एप्सिलॉन इज अ आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर। सो ये तो हो गया थ्योरेटिकल मीनिंग कि मैं टेंस 2 का क्या मतलब है। अब जैसे मैं यहां पे आऊं, है ना, तो टेंस 2 का मतलब ये हुआ डिलीटेड नेबरहुड। अब जैसे मैंने कहा इस फंक्शन में f2 इज नॉट डिफाइंड, बट आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। अब लिमिट क्या होता है, अब यहां पे लिमिट पे आता हूं मैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट। सो लिमिट एक्चुअली कहता है कि
फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। तो लिमिट की जरूरत क्या है? लिमिट जस्ट बताता है कि जैसे मैं अगर यहां बात करूं, लेट्स से यहां पे कि जब हम लिखते हैं लिमिट fx इज इक्वल टू l, और मान लो यहां पे लिख रहा हूं मैं x टेंड्स टू कोई नंबर है स्मॉल a फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि इफ x अप्रोचेस टू a then fx approaches to l। बट यहां पर थोड़ा सा ये है कंफ्यूजन यहां पे कि fx में कंटेन में भी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू l आल्सो यहां पे, बट यहां x नहीं होगा a के इक्वल, बट fx में भी, बट टेंड्स टू अ कांसेप्ट है। तो रफली मीनिंग आप ये समझो कि इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज जब आप किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हो तो x टेंड्स टू a है और ये वैल्यू l आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो इस fx की अप्रोक्सीमेट वैल्यू l है जब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू a होगी। तो जब x a के नेबरहुड में है तो fx l के नेबरहुड में होगी, ये मतलब है। तो हम लोग लिमिट क्या निकालते हैं? लिमिट निकालते हैं कि फंक्शन कहां अप्रोच करेगी, फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है जब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता है। तो ये मतलब है फंक्शन की। जैसे 2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ये वाला, लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि x टेंड्स टू 2 है, अब बताओ ये किसके इक्वल होगा? fx है ना। तो अब यहाँ पे ये 4 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप 2 रख रहे थे ना, तो ये फंक्शन जब आप 2 रख रहे थे तो ये 0/0 हो गया था, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इसकी कोई डिटरमिन्ड वैल्यू नहीं है। ये 0 भी नहीं कह सकते, इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते आप इसको। सो दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, द वैल्यू इज अनडिटरमिन्ड। सर वो तो सर x plus 2 into x minus 2 करके कट हो जा रहा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उससे तो आ रहा है। वही तो आपको सीखने की जरूरत है, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग इस लेवल पे आए, यही तो समझाना है। तो आपके हिसाब से f2 की वैल्यू भी 4 है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर मैंने तो वैसे ही सोचा। हाँ, तो गलत सोच रहे हैं, वही सीखो ना कहाँ पे फॉल्ट है। जो गलत चीजें आप जानते हो उसको बाहर निकालो दिमाग से, सही चीजें फिट करो। सो आप यही जानो कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ गलत सोच रहे हो आप। सोचो 1 मिनट ध्यान से। Sir, actually, sir, f of x equal to x square minus 4 by x minus 2 and f of x equal to x plus 2, those are not same function. यस, दोनों फंक्शन सेम नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि हम आप ये सोच रहे हो यही तो फंसा देगा इंटरव्यू में आपको। फिर कोई आदमी इंटरव्यू लेगा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, यही तो सीखना है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो आप में और कोई 10th क्लास के बच्चे में क्या डिफरेंस रह गया? आप बीएससी एमएससी लेवल पे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली दिस एंड एग्जैक्टली दिस टू आर डिफरेंट थिंग। अगर मैं इक्वल लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बुक में नहीं लिखा होगा, यहाँ रेस्ट्रिक्शन रहता है। क्या रेस्ट्रिक्शन रहता है? Sir, x not equal to 2 होना। यस, तो जब भी आप देखोगे ऐसा कहीं लिखा होगा तो वहां लिखा होगा x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन आप ध्यान तो देते नहीं बुक में। किसी भी बुक में आप देखो ध्यान से जाके, अगर वो ऐसा कैंसिल किया होगा तो वो जरूर बगल में लिखा होगा x नॉट इक्वल टू 2। क्यों लिखता है? अगर नहीं लिखेगा तो क्या होगा? तो नहीं लिखेगा तो वो मान लो ये कह रहे हैं कि 0 0 कट के 1 हो जाता है, जो कि आपको भी लगता है कि 0 0 कैंसिल होकर जैसे 2/2 कैंसिल होकर 1 हो जाता है, 3/3 कैंसिल होकर 1 हो जाता है, वैसे ही 0 और 0 कट होकर 1 हो जाता है। होता है 1? नहीं सर, नो सर, हाँ, इनका डाउट कैसे आने का बताइए जी। नो। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन और व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? मान लो fx ये है फॉर एग्जांपल, तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन से 8 होगा, 8 minus 2 होगा। Sir, 2 होगा। और इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 8 होगा। सो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग अलग है। दे आर टू डिफरेंट फंक्शन, नॉट सेम।
ये और ये सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि ये x बराबर 2 पे डिफाइंड है, 4 आएगी। यहाँ x बराबर 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और कहीं भी अगर ऐसा लिखा होगा कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, तो वहां साथ में ये लिखा होगा कि x2 नहीं ले सकते तुम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुमने अभी इसको कैंसिल किया है, और कैंसिल तुम तभी कर पाओगे जब ये नॉन जीरो नंबर होगा। 0/0 1 नहीं होता है, तो यू कैन नॉट कैंसिल दिस। तो यू कैन कैंसिल ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। Have a doubt, जी बोलो बोलो। sir? Limit extends to c fx equals to l, तो इसका मतलब तो x belongs to related neighborhood of c, तो और fx की भी क्या related neighborhood में होगा? और नहीं, वही मैं समझा था, उसको और डिटेल में पढ़ोगे तो वहां जाके समझ आता है कि fx l के नेबरहुड में होता है। एक्चुअली x a के डिलीटेड नेबरहुड में हो सकता है, बट fx में बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ l, ये चीज है। तो तुम बुक में अगर डिटेल में पढ़ो ना, लिखा रहता है, तुम देखना लिखा होगा कि दिस इज सफिशिएंट। कि मतलब जब x माइनस c o होगा और डेल्टा से छोटा और 0 से बड़ा, इंप्लाई करेगा fx माइनस l वो होगा एप्सिलॉन से छोटा और 0 से बड़ा तो नहीं दिया है ना। क्या लिखा होता है यहाँ बुक में? ऐसा लिखा होता है ना, फॉर ऑल ऑफ साइन मोर देन 0 देयर इज डेल्टा मोर देन 0 सच दैट कि fx minus l is less than epsilon whenever x minus a less than delta। so इसका मतलब है डिलीटेड नेबरहुड, है ना, और इसका मतलब है जस्ट नेबरहुड। वो डिलीटेड क्यों नहीं होगा? मतलब वो x भी तो अप्रोच कर रहा है, उसे भी तो अप्रोच करना ही चाहिए। नहीं, तो यहाँ ये है कि x will never attain value a, बट यहाँ हो सकता है कि fx will attain value l। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, तो मतलब fx can attain value l also, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। किसी और पॉइंट पे हो सकता है जहां पे वैल्यू अटेन करे, इसीलिए दिस इज नेबरहुड ऑफ L, है ना, fx lies in the neighborhood of L of A, ये ना, fx मतलब lie in the neighborhood of L, so वैसा है। तुम अगर ऐसा कह दो, तुम ये देखो, अगर मान लो ऐसा तुमने लगा दिया ना, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि fx कभी भी L के इक्वल नहीं हो सकता, बट देयर मे बी सम अदर पॉइंट इन द डोमेन जहां पे fx की वैल्यू L हो सकती है, दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर दिस, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वहां पे ऐसा नहीं लगाता है कि कोई दूसरा पॉइंट होगा जहां पे वैल्यू अटेन कर लेगा L। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो होता है ना, ये डिलीटेड नेबरहुड है, बट ये जस्ट नेबरहुड रहता है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे थे अभी, मैं समझा रहा था, तो इसको ठीक से लिखूंगा। सो दिस विल बी x minus 2 लेस देन एप्सिलॉन मोर देन 0, है ना, ये चीज है। और जब इसको लिखते हैं तो यहाँ x minus 2 लेस देन एप्सिलॉन होता है जस्ट, है ना। तो ये नेबरहुड का मतलब है, और ये जो डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे थे, ये पूरा है इस तरह से, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा, पूरा एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से। ओके, सो बट ये थ्योरेटिकल हो जाएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा। जैम गेट के कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा से मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। जो आप बीएससी में करते थे ना, वहाँ प्रूफ दैट आता था, करते थे, हमें प्रूफ दैट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना जैम में, ना गेट में, ना सीयूईटी में कोई प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन नहीं आना। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ नहीं करेंगे, हमें जस्ट सॉल्व करना है। तो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शन, और टाइम बचा के कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे हम। चलिए इस तरह पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो अभी हम लोग ये फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे मैं तुम्हें सिखा रहा था बस कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या होगा, ठीक। तो यहाँ बस ये अप्रोच है कि अब समझो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, x इज नॉट एग्जैक्टली 2, दैट्स व्हाई x minus 2 इज अ नॉन जीरो नंबर एंड नॉन जीरो नंबर कैन बी कैंसिल्ड। तो आप नॉन जीरो नंबर को कैंसिल करके 1 कर सकते हो, 0 0 को कैंसिल करके 1 नहीं कर सकते। सो दैट इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई f2 इज नॉट डिफाइंड एंड लिमिट ऑफ fx एट 2 इज डिफाइंड। सो लिमिट आ जाएगा यहां से, अब इसमें x plus 2 को 2, अब x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो इसमें 2 रख दो, तो 2 plus 2 प्लस और माइनस अलग से नहीं होगा सर? मतलब आपने तो आप बोल रहे थे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में बोल रहे थे। हाँ, उससे करोगे तब भी सेम आएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। तो वो कॉन्सेप्ट आता है अभी जो हम कर रहे थे, देखो आगे आता हूँ जो आप कह रहे थे। तो जैसे हम लिखते हैं कहीं पे कि मान लो ये नंबर 2 है एग्जांपल के लिए, तो जब हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, x टेंड्स टू 2, तो इसका 2 प्लस एप्सिलॉन या डेल्टा लेना, डेल्टा ले लो। एप्सिलॉन डेल्टा सेम चीज है, नोटेशन है, जस्ट मीनिंग वही है कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर, डेल्टा इज आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो अलग अलग नोटेशन है सेम चीज। तो 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे जब x टेंड्स टू आप 2 लिखते हो तो x हो सकता है 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो, या x हो सकता है 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो, है ना। सो दैट्स व्हाई वी ब्रेक इनटू 2 पार्ट। इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ऊपर प्लस लिखने का मतलब है x अप्रोचेस टू 2 बाय राइट साइड। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा ही होगी क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रही है। दूसरा केस हो सकता है x अप्रोचेस 2 बाय लेफ्ट साइड, तो 2 माइनस का मतलब है x 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, तो यहाँ x लेस देन 2 होगी, ठीक है, इस तरह से। सो ये इसके दो पार्ट हैं, x तो अगर राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो ये 2 प्लस हो जाती है, लेफ्ट साइड से तो 2 माइनस, तो ऊपर प्लस माइनस का बस यही मीनिंग है। तो यहाँ एक में x मोर देन 2 हो जाता है, एक में x लेस देन 2 हो जाता है। अब थ्योरम एक आता है ये कि थ्योरम है कि लिमिट, मान लो लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a, ये लिमिट है, एंड दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a माइनस, सॉरी यहाँ a प्लस कर दो। तो जनरली अलग अलग कैलकुलेट की जरूरत तब पड़ती है जब x मोर देन a के लिए अलग डिफाइंड हो, x लेस देन a के लिए अलग डिफाइंड हो, तब अलग अलग निकालना पड़ता है, अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो ये थ्योरम है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी ये वाली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आए, अगर दोनों डिफरेंट आ गया तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ये इफ एंड ओनली इफ है ना। सो दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ एग्जिस्ट। सो यहाँ पे जैसे कहीं सर वहाँ पे एक डाउट था, बोलो बोलो, जब x इज नॉट इक्वल टू 1 मींस x टेंड्स करेगा 2 पर, तो वो 4 भी तो नहीं होगा, 4 को टेंड्स करेगा, वो समझाया था बट समझ में नहीं आया था क्योंकि हमने थ्योरेटिकल समझाया था। नहीं सही है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओके है, आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, यहाँ हम सही सोच रहे हैं, लिमिट का मतलब वही है एक्चुअली। x जब 2 को अप्रोच कर रही है तो fx किसको अप्रोच कर रही है, 4 को, दैट्स ऑल। हाँ सही है, fx 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब वही है कि जब x 2 को अप्रोच कर रही है तो लिमिट लिखने का मतलब वही है कि जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रही है। तो ये बेसिक आइडिया है तुम्हारा लिमिट्स का, है ना। अब बुक में देखो कैसे लिखते हैं ये लोग, जरा बुक को देखते हैं, तो ये लोग कैसे लिखे हैं लिमिट को जरा समझिए। तो ये सब तुम पढ़ सकते हो। तो ये सीधा डेरिवेटिव से स्टार्ट कर दिया क्या, नहीं, तो यहाँ पे ये फिजिक्स विजिक्स समझा रहा, तुम पढ़ सकते हो घर पे, छोड़ भी सकते हो ये सब चीजें, तुम्हें देख लो अपना, ज्यादा समझना है तो, अदरवाइज जैसे पॉइंट पे आओ सीधा। तो ये सब समझा रहा है कि डेरिवेटिव कैसे आया, ये सब समझाना चाह रहा है। तो यहाँ से ये लिमिट्स स्टार्ट कर रहा है, आपको यहाँ भी समझाएगा कि लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो, तो मैं जो लिखने की कोशिश कर रहा था वो इसका मतलब जरा समझो
ये लिखा है fx when x tends to 0, तो क्या कहना चाह रहा है, रीड कैसे करना है, लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 इक्वल टू 0, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 is 0, ठीक है। The limit of fx as x tends to 0 is to be thought of as a value of fx should assume, so what value fx should assume at x बराबर 0, so जब x 0 अगर हो जाए, मतलब अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या अज्यूम करना चाहिए, कहना चाह रहा है, थोड़े से जनरलाइज करके यहाँ लिख रहा है, देखो, तो यू कैन रीड दिस, ये क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ समझे जरा, इन जनरल as x approaches to a fx approaches to l, ये l लिखा हुआ है, 1 नहीं है, l, जो मैं समझाना चाह रहा तुम्हें, जब x a को अप्रोच कर रही है तो fx l को अप्रोच कर रही है, l is a limit, तो l is called limit of the function fx which is symbolically written as this, ये देखो क्या लिखा है, लिमिट ऑफ fx when x tends to a is l, तो मतलब वही है, जब x a को अप्रोच करेगी fx l को अप्रोच करेगी, सो x तुम्हें बता रखा होता है क्वेश्चन में कि x अप्रोच कर रही है a को, तो आपसे पूछा गया होता है कि बताओ fx किस नंबर को अप्रोच करेगी, एंड दैट नंबर इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, इज नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ना, वैल्यू होता है एग्जैक्ट पॉइंट पे, और कॉन्टिन्यूटी में यही चेक करना पड़ता है हमें कि एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की और लिमिट फंक्शन की दोनों इक्वल है क्या, जब इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाती है, आगे देखेंगे। सो ये कहना चाह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, यही है, x tends to a implies fx tends to l, सो जब x के अप्रॉक्स वैल्यू a है तो fx के अप्रॉक्स वैल्यू l होगी। अब ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, लो सेम एग्जांपल जो मैं सोच रहा था, यहाँ इन्होंने वही दे रखा है, तो देखो यही समझाना चाह रहा तुम्हें, समझो, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन hx x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, देखो ध्यान से, ये लिखा है x नॉट इक्वल टू 2, क्यों लिखा है, बताना चाह रहा है कि डोमेन इस फंक्शन का कोई भी रियल नंबर हो सकता है 2 को छोड़ के, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, x कैन नॉट बी 2, एनीथिंग यू कैन टेक, बट अब बचपन में ध्यान से नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, उस समय हम लोग 11 12 में ध्यान से नहीं पढ़ते, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने फोकस रहेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, और यही सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो एग्जाम में गलत आंसर निकलेंगे, और जो गलत आंसर निकालोगे वो भी ऑप्शन में होगा, फिर वो टिक करके आओगे, बाद में बदलेगा अच्छा सिली मिस्टेक हो गया, इस तरह से। है ना, अब इस तरह क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं कह रहा था ना, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, बताओ जी इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या आएगा, कोई बताओ, सर नहीं आएगा सर, नो आंसर होगा, 0, आंसर नो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन के एग्जैक्ट आंसर बताओ, ऐसा तो नो आंसर है, सर 1 होगा, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर रहेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर, क्योंकि यहां जब हम लिखेंगे लिमिट x जब 0 प्लस है, मतलब x जब 0 के राइट में है, तो x जब 0 के राइट में है तो फंक्शन का आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आया यहाँ से 2 आ जाएगा, और दूसरा जब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो जब x 0 के लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट, तो x जब लेफ्ट में तो 1 आंसर आएगी, दोनों सेम तो आया नहीं, लिमिट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, सो अब लिमिट किसी का हो, चाहे फंक्शन का हो चाहे सीक्वेंस का हो, लिमिट इज यूनिक व्हेन इट एग्जिस्ट, यहां है ना लिमिट एग्जिस्ट, यहां पे दूसरा थ्योरम लिख देता हूं मैं कि लिमिट जो होगा लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a इज यूनिक, ये यूनिक रहेगा इफ इट एग्जिस्ट, कंडीशन है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो यूनिक ही होनी चाहिए, एक फंक्शन की 2 लिमिट नहीं हो सकती, और मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो ऑलरेडी, बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, फिर भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, ये सब सीखना है अभी, तो यहाँ 2 1 तो इक्वल तो आया नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, का आंसर होगा एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी दोनों इक्वल आएगी,
डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये भी बता रहा तुम्हें वही, x टेंड्स टू 0 माइनस 1 है, तो तुम पढ़ सकते हो खुद से। ये बता रहा है x टेंड्स टू 0 प्लस 2 है ना, वही फंक्शन है, 0 माइनस 1 है, 0 प्लस 2 है। अब इन द केस ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, hence we say that the limit of fx as x tends to 0 does not exist even though the function is defined at 0। तो ये फंक्शन, अच्छा जैसे यहाँ तीसरी चीज पूछी जा सकती है कि what is value of f0, तो f0 का मतलब होता है exact value of the function when x is exactly 0। तो क्या है यहाँ से, सो देखना इक्वलिटी कहाँ लगी हुई है, तो जहां इक्वलिटी लगी हुई है वो पॉइंट हो जाएगी, तो 1। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट 0 एंड द वैल्यू इज 1, बट लेफ्ट हैंड लिमिट 1 3, राइट हैंड लिमिट 2 3, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी ना, बाद में पढ़ेंगे, पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो ये सब कुछ समझा रहा है, वही स्टोरी जो मैंने आपको बताए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, है ना, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब बाद में इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड, दोनों इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे वी कॉल द कॉमन वैल्यू एज अ लिमिट ऑफ fx एट a एंड डिनोटेड बाय दिस। तो इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। बाकी आगे आप देख सकते हो और वैल्यू चाहो तो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ ना, आगे और सीधा बढ़ता हूँ मैं। ये कुछ समझा रहा है कि टेंस टू का क्या मतलब है ना, टेंस टू का क्या मतलब, जैसे कहीं लिखा होता है x टेंस टू 1, तो इसका मतलब हो सकता है कि x इज अप्रोक्सीमेटली दिस और दिस। तो जब यहाँ पे मतलब है कि x अप्रोचेस टू 0 माइनस, सॉरी 1 माइनस, और यहाँ हो सकता है x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा कम, अल्लाह एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बस आपको एक समझाने के लिए आइडिया दे रहा है कि यू कैन थिंक ऑफ कि x कुछ इस तरह का नंबर है, इस केस में x कुछ इस तरह का नंबर है, यू कैन थिंक ऑफ, बट इज नॉट एग्जैक्ट, तुम बता नहीं सकते x क्या है। तो ये सब कुछ इस तरह समझा रहा है आपको, है ना। ये डिफरेंट फंक्शन है ना, डिफरेंट फंक्शन की लिमिट सिखा रहे हैं, तो आपको बस आना चाहिए लिमिट फाइंड करना है। सो एक बार कर दो क्वेश्चंस कुछ। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हैं कुछ, है ना, रूल्स होते हैं लिमिट्स के, जैसे सम ऑफ फंक्शन की लिमिट कैसे निकालनी है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट कैसे निकालनी है, प्रोडक्ट की लिमिट कैसे निकालनी है, डिवीजन की लिमिट कैसे निकालनी है, तो उसके लिए रूल्स बताएगा आपको ये। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, है ना। तो सिंपल है ये कि लिमिट ऑफ fx प्लस gx बराबर लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ dx। तो लिमिट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर एग्जिस्ट करती है तो। डिफरेंस के लिए भी सेम रूल है, प्रोडक्ट के लिए भी सेम रूल है, ठीक। लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एग्जिस्ट करेगी तब। यहाँ भी कोसेंट के लिए भी सेम रूल है, बट ये है डिनोमिनेटर नॉन जीरो होने चाहिए, ये चीज है। अगर लैम्डा टाइम फंक्शन है तो लैम्डा को बाहर कर सकते हो, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल है ये सब। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकल जाएगा, सब कुछ खास नहीं है। ये सब कुछ एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन है कि क्या मान लो यही है, पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ x³ माइनस x² प्लस 1 x टेंड्स टू 1, तो x की अप्रॉक्स वैल्यू 1 है, तो रख दो 1, तो 1³ माइनस 1² प्लस 1, तो आंसर 1 आ जाएगा फाइनली। तो इस तरह से यहाँ 3 रखना है, सो 3 × 3 प्लस 1, 3 × 4 12, दैट्स ओके। व्हेन x टेंड्स टू 3, ये जो फंक्शन हमारा है x × x प्लस 1 दैट टेंड्स टू 12, मतलब वही है कि x टेंड्स टू 3 तो x × x प्लस 1 टेंड्स टू 12, मतलब वही है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो इजीली आप कर सकते हो, दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व। अब मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ आंसर्स हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द लिमिट्स,
दैट आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो बताओ कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं? सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इन लिमिट, ठीक, लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने हैं, क्या क्या है वो बोलो। व्हाट आर द, 0/0 एक तो 0/0, सर 0 into infinity 0 to the power 0 infinity power इन्फिनिटी की पावर infinity नहीं, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, वो डिटरमिन्ड है। इंडिटरमिनेट मतलब जिसका डिटरमिन नहीं है। 50 to the power 0 हाँ बताओ भाई। infinity की power 0 हाँ, और infinity minus इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 power infinite, कितना? 1 to the power 0 power infinite, 0 की पावर इन्फिनाइट। कितने हो गए ये? 3 2 5 2 7 हो गए ना, 7 ही तो होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तुम लोग 8 कैसे बता रहे हो? और सर उधर infinite divided by minus infinite, नहीं, वो सेम ही है, वो इसी में आ जाएगा, वो सब इसी में आ जाएगा वो सब। ठीक है भाई। अब होगा क्या कि तुम्हारे पास लिमिट में हर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व आने चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि लिमिट्स के क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, 1 वेरिएबल लिमिट का, 2 वेरिएबल का भी। तो जो IIT JEE के लिमिट्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही हैं सबको, क्योंकि वो जैम गेट में भी आते हैं। तो IIT JEE के जो मेंस एडवांस के क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक का ना करो चलेगा, लेकिन आपको लिमिट्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि लिमिट्स के जो क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं वही क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं सेम। तो आपको 11 12 का तो लिमिट्स करना ही है, साथ में JEE का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैम गेट में भी आता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जैम गेट सिलेबस, ठीक है। सो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके अलावा कोई 8वां फॉर्म आएगा, दैट विल बी द आंसर। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैन बी आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, किसी लिमिट के क्वेश्चन का आंसर प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। चलो जैसे सिंपल अगर पूछूं मैं 1/x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ। ऑप्शन देता हूं, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 0, डज नॉट एग्जिस्ट। सर does not exist होगा सर doesn't exist, तो यहां सिंपल है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। और ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट नॉट इक्वल। सो दोनों डिफरेंट हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है ना। सो ये सब क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, एग्जांपल्स हैं, यू सॉल्व योरसेल्फ, सीखो सॉल्व करके। जैसे इसका फॉर्म अभी देखोगे तो ये तुम्हारा उसी फॉर्म का होगा, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, लिमिट्स, है ना। ये देखोगे 0/0 फॉर्म का है, ये चीज है। ये भी 0/0 फॉर्म का होगा, ये भी 0/0 फॉर्म का होगा। ये कोई 0/0 फॉर्म का नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो तो 1 + 1 2/101 इसका आंसर है। जब वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो तब कोई आगे सोचना होता है, अदरवाइज डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू। तो x टेंड्स टू 1 है, x को 1 रख दो और ये फाइनाइट नंबर आ गया, दिस इज आंसर। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर, देन वी हैव टू सॉल्व फर्दर, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है 0/0 फॉर्म है ना, तो ये सब सॉल्यूशन भी है, यू कैन थिंक ऑफ एंड खुद से सॉल्व करो। ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो, हालांकि एल हॉस्पिटल रूल से बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है ना। इसका डेरिवेटिव करते हैं x की पावर -x का 1, a रख दो तो आ जाता है ना। तुम याद भी रख सकते हो ऐसे, तो एल हॉस्पिटल रूल से एक लाइन में हो जाता है प्रूफ।
लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा इसमें क्या कहना चाह रहा है, देख तो थ्योरम देखो, यहाँ थ्योरम क्या समझाना चाह रहा है कि fx लेस देन इक्वल टू gx है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, देन उस फंक्शन की लिमिट भी ऐसी होगी। अगर फंक्शन लेस देन gx है तो लिमिट भी ऐसी होगी। बाद में है ना सैंडविच थ्योरम आता है, याद होगा इस तरह से, तो वो आएगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन दिस, तो ये सब थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि कई बार आपके ऑप्शंस में बन के आ जाएगा, चूज ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, उस तरह से। ये सैंडविच थ्योरम मैं भी बात ही कर रहा था। सैंडविच थ्योरम भी कई बार इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस सीरीज के भी क्वेश्चंस होंगे, वो भी सॉल्व होगा इस पे, और ऐसे भी होगा। तो हमें लिमिट्स क्या है, फंक्शन का भी पढ़ना है, लिमिट सीक्वेंस का भी पढ़ना है, सीरीज का भी पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज जो टॉपिक है उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही है। सो ये क्या कहता है, देखो fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, fx की लिमिट l है, hx की लिमिट भी l, fx और hx दोनों की लिमिट l है, तो ये थ्योरम कहती है कि gx की लिमिट भी l हो जाएगी, तो इस gx की लिमिट भी l ही हो जाएगी। दैट्स ओके है ना, कि जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट है उन दोनों की वैल्यू लिमिट l आ रही है, तो बीच वाले की लिमिट तो l ही आएगी। ये इस तरह से। प्रूफ यू कैन स्किप, बट समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। सो यहाँ से ये एक्सरसाइज आ जाता है 13.1। 13.1 जो बेस्ड है वो जस्ट लिमिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि लिमिट्स में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर आपको है ना उस तरह सॉल्व करने हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के हैं। सो यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो ये 13.1 एक्सरसाइज एक्चुअली, ठीक है। अब जो 13.2 एक्सरसाइज आएगी वो डेरिवेटिव पे आएगा, ठीक है।